बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब खैरियत से? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से। आप मेरा चैनल देख रहे हैं शहजादा फूड। आज आपके लिए मैं उन सवालों के जवाब देने के लिए मैंने ये छोटी सी एक वीडियो बनाई है। ये लोग जो मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि अचार के मुतालिक, तो एक मेरी बहन ने कहा था कि अचार खराब कैसे होता है। बहना, अचार खराब आपकी लापरवाही की वजह से होता है। और अचार जो मैंने बनाया है वो ओरिजिनल और नेचुरल तरीका यही है अचार का। अचार को बनाने के लिए मिक्स हाथों के साथ ही मसाले होते हैं उसमें। अगर आप कहें कि किसी चम्मच के साथ, किसी स्पून के साथ करें तो उससे नहीं होते। इसलिए कि अचार बनाने के लिए हाथों को ही इस्तेमाल करना पड़ता है और हाथों से ही मिक्स होते हैं। और सेकंड में एक भाई ने कहा था कि नींबू आपने बॉईल करके क्यों डाले। नींबू बॉईल इस करके डाले हैं कि उसकी कड़वाहट ना आए। नींबू जो होते हैं उसको पहले बॉईल किया जाता है। बॉईल करने के बाद फिर उसको हमने कटिंग करके तो मसाले उसके साथ मिक्स किए थे। तो एक और मेरी बहन ने कहा था कि इसकी क्वांटिटी कितनी। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने क्वांटिटी कितनी डाली। मेरे पास जो नींबू थे, आधा किलो नींबू थे और आधा किलो ही मिर्चें थी। मैंने इसमें जो क्वांटिटी डाली है उसमें नमक कम क्वांटिटी में गया है कि नमक टेस्ट के मुताबिक। ज्यादा नमक डालेंगे तो वो नहीं सही है क्योंकि ब्लड प्रेशर भी तेज करता है। और दूसरे जो दड़ा मिर्च मैंने डाली है वो मैंने 20 ग्राम दड़ा मिर्च डाली है। और हल्दी जो मैंने डाली है वो 15 ग्राम थी। जो मैंने कलवंजी डाली है वो भी 20 ग्राम थी। और जो मैंने मेथरे डाले थे वो भी 20 ग्राम थे। इनकी क्वांटिटी ये इतनी थी। और दूसरे नंबर हरी मिर्चों को मैंने इसलिए काटा था, उसके काटने के बाद उसको कट लगा के तो मसाला उसमें भी ऐड हो। और दूसरे नंबर पे जो मैंने ऑयल लिया है, ऑयल को मैंने गर्म इसलिए किया था, जब हम कच्चे ऑयल में अचार बनाएंगे तो बहुत सारे लोगों के गले खराब हो जाते हैं। इसलिए हमें ऑयल जो है उसको हमने एक जोश दिलाना है, एक बॉयल दे के ठंडा करना है। ठंडा कुदरती ठंडा हो जाए तो उसके बाद फिर इसमें मसाले मिक्स करने के बाद फिर आहिस्ता से उसमें ऑयल डालना है और ऑयल डाल के साथ साथ मिक्स करते रहना है। इसकी वजह यही है कि अचार खराब नहीं होता। आप ना किसी ने धूप लगवानी है ना धूप में रखना है, ये रूम टेम्परेचर पे रहेगा। और ये अचार जो है इसीलिए लंबा अरसा चलता है, ये खराब नहीं होता। जब खराब होगा आपकी लापरवाही की वजह से खराब होगा, वैसे अचार खराब नहीं होता। और इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि अचार को आपने कमरे में रखना है और इसको 15 दिन के बाद अचार तैयार होता है। ये तो मैंने नींबू और हरी मिर्चों का अचार डाला है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मौसम के मुताबिक ये जो फल है, कुदरती फल हैं जिनका अचार डालते हैं, वो मौसम के मुताबिक अब इंशाल्लाह जब भी आम आएंगे तो आम का और ट्यऊ का और लसूड़े का अचार मैं आपको बताऊंगा बना के। उसकी मैं रेसिपी आपको जरूर शेयर करूंगा, वो भी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से मैंने बताया है और मैं आपको इसकी लुक भी दिखाता हूं। माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किया है, लाइक भी किया है, शेयर भी किया है, सब्सक्राइब भी किया है। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं कि आप मेरी वीडियो देखते हैं। आप कोशिश किया करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स मुझे आते हैं बहुत सारे, लेकिन कुछ टाइमिंग इतनी होती है कि रोजाना कोई ना कोई रेसिपी, एक दो रेसिपियां बनानी पड़ती, इसलिए नहीं टाइम मिलता कि मैं आप लोगों को कमेंट्स फौरी ही जवाब दूं। मैं उसके लिए माजरत चाहता हूं आपसे। तो मैं आपको अब अपने अचार की, मेरे अचार को डाले हुए तकरीबन 16 से 17 दिन हो गए और मैंने 2 बार वो टेस्ट भी किया है और बिल्कुल सेम लुक है। और इंशाल्लाह बिल्कुल किसी किस्म की कोई, यानी कि उसमें नहीं कोई कमी पेशी। और इंशाल्लाह आप लोग भी ट्राई करें। और क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है। इंशाल्लाह इसी क्वांटिटी में अगर आपकी जो नींबू और हरी मिर्चों की मिकदार ज्यादा है, उसमें फिर तेल भी ज्यादा जाएगा, बाकी सारे मसाले ही ज्यादा जाएंगे वो उसकी क्वांटिटी के मुताबिक। तो इंशाल्लाह मैं आपको अब अचार की लुक दिखाता हूं। बिस्मिल्लाह जी। ये मेरा वो बॉल है, जार है जिसमें मैंने अचार डाला था। ये देख सकते हैं आप, इसकी लुक वाइज ये ही बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये बिल्कुल फ्रेश, ठीक है। और ये मैंने अभी सर्विंग प्लेट में डाला है। ये देखें, ये अचार है माशाल्लाह। ये लुक वाइज देख लें आप।
और दूसरे नंबर पे एक बहन ने मुझे कहा था कि सिरका डाल सकते कि नहीं। सिरका डालते हैं, लेकिन सिरका जो है वो कमर्शियल लेवल पे जो बनाते हैं, बाजारों में सेल होता है, उसमें सिरका डालते हैं। लेकिन मैं सिरका नहीं डालता, और इसलिए कि सिरके से भी गला खराब हो जाता है। और एक बहन ने मैसेज किया था मुझे कमेंट्स में, कहा था कि लहसुन और बंद गोभी और गोभी और शलजम, कहना बात यह है कि आप इसमें लहसुन डाल सकती हैं, और जो बंद गोभी है वो तो बिल्कुल नहीं इसमें जाएगी, क्योंकि इसकी भी वो बिल्कुल ही अगर बॉईल करके डालेंगे तो वो बिल्कुल लुक वाइज भी और वो उसका टेस्ट भी नहीं आएगा। और बाज लोग लहसुन डालते हैं, बाज नहीं डालते। सिरका जो है मैं वो नहीं लाइक करता और नहीं डालता। अगर आप डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, लेकिन वो गले खराब हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पे एक और मुझे कमेंट्स में पूछा था कि खराब कैसे होता है। बहना वो आपकी लापरवाही से खराब होगा, धूप में नहीं रखना। आम जो है वो बॉईल करके नहीं डालते, अचार जो बनाते हैं जब मौसम आएगा तो मैं आपको आम के अचार की भी रेसिपी बताऊंगा। वो आम हम नहीं डालते बॉईल करके। और एक भाई ने मुझे कमेंट्स में कहा था कि आपने हाथ से बनाया तो अचार खराब हो जाता है। कभी नहीं होता, हाथों को अच्छी तरह वॉश करें और आप हाथ से ही चार बनाएं तो मसाले मिक्स हाथ से ही होते हैं, ना तो किसी चम्मच से होते हैं, ना ही किसी मशीन में डालने पड़ते हैं। हाथों की मदद से बनाएं। मैंने ये जो रेसिपी आपको दी, आप लोगों से शेयर की है, ये नेचुरल और सही तरीका ये है। और ये देखें, ये अभी मुझे 17 दिन हुए हैं ये अचार को, मैंने 2 बार टेस्ट भी कर लिया, और इसकी टेस्ट इंशाल्लाह आप मेरी वीडियो देखते रहें। जब आप कहेंगे मैं दोबारा आपको ये दिखाऊंगा। ये देखें, ये उस दिन बॉल फिल था, बिल्कुल फिल था, ये ऊपर तक फिल था, और मैंने ये 2 बार टेस्ट भी कर लिया इसका, और मैं खा भी रहा हूं इसको। जब भी दिल करता है दोपहर के खाने के साथ, या शाम को दिल करे, आज शाम को भी पराठा और ये साथ में मैंने मिर्चें और नींबू के अचार के साथ, और गाजरों की लुक देखें वैसे ही है सेम। कोई बॉईल करके नहीं डाली मैंने चीज, सिर्फ नींबू इसलिए बॉईल किए थे, इसकी कड़वाहट जो होती है, जो तुरश होती है, वो खत्म हो जाए। अब नींबू खट्टे कड़वे नहीं है, क्योंकि इसके छिलके कड़वे होते हैं, इसलिए मैंने ये देखें आप, मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने 1 किलो ऑयल डाला था इसमें, 1 किलो ऑयल, सरसों का ऑयल मैंने डाला है, और सरसों के ऑयल में ये बनता है। और उसको मैंने एक जोश दे के उतार ली। ये देखें आप, ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे अभी डाला है। और ये तैयार जब होता है, ये इससे तैयार होने के लिए 10 से 15 दिन लगते हैं, लेकिन आपने इसको 2-4 दिन के बाद हिला देना है, जरा हिलाना जरूर है। और तेल इसमें इतना हो कि ये डिप हुआ हो। ये देखें तेल ऊपर आ गया, ये डिप था उस दिन, ठीक है। अभी ये प्लेट में, मैंने जो प्लेट में निकाला है उसमें भी ऑयल आ गया। ये फिर मैं इसमें शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी। और ढक्कन को अच्छी तरह बंद करके रखें, और कमरे में रहेगा, कोई धूप नहीं लगवानी, कोई किसी किस्म का ऐसा इशू नहीं है, ना ही कोई बॉईल करके इसमें चीज ऐड करनी। लहसुन आप डाल सकते हैं इसमें। तो उम्मीद है आपको ये जो आपके कमेंट से उसका मैंने जवाब दे दिया। तो इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको मौसम के मुताबिक चाट डलता है। आम जब आ जाते हैं गर्मी में तो वो आम का अचार डालेंगे, और उसमें साथ लसूड़े और ट्यू का भी अचार डालेंगे, तो इंशाल्लाह आपको वो भी पसंद आएगी। तो आप मेरे साथ रहें, मेरी वीडियो को शेयर किया करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जहां रहें खुश रहें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।